हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप ऑफ अ लाइन बच्चों को बहुत परेशान करता है दैट बेसिकली स्लोप है क्या है, स्लोप का कहां यूज आने वाला है, और स्लोप वाले क्वेश्चन हम स्लोप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर क्या कंडीशन गिवन है तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। कभी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कभी आपको एंगल गिवन होगा, और कभी आपको इक्वेशन गिवन होगी, और इन तीनों केसेस में आपको स्लोप ऑफ अ लाइन लाना पड़ेगा। तो बिफोर गोइंग ऑन दैट क्वेश्चन, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग दैट बेसिकली स्लोप क्या है। अगर स्लोप का अगर अपन हिंदी मीन पढ़े तो स्लोप का मतलब होता है उतार या चढ़ाव। अगर अपन हिंदी के अंदर बात करते हैं, कोई ढलान जो होती है दैट इज नोन एज अ स्लोप। बट इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स स्लोप क्या है। अब स्लोप बेसिकली दिस इज अ टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब स्लोप हमारा कहां काम का आने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही काम आने वाला है। लाइक मैं तीनों केसेस बता रहा हूं स्लोप के आपको। द केस नंबर 1 व्हेन लाइक फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग दैट, मान लिया दिस इज अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर। दिस वन इज अवर पॉजिटिव एक्स एंड दिस वन इज अवर पॉजिटिव वाई। क्लियर। नाउ if I am talking about any line which is passing from x axis, हमने किसी लाइन की बात करी, मान लिया ये कोई भी लाइन हमने अज्यूम कर ली, ये कोई लाइन है। क्लियर। अब ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है वो होता है इसका स्लोप। अब झुकी हुई बेसिकली अगर अपन टर्म की बात करें तो ये देखते हैं कि एनी लाइन इज मेकिंग व्हाट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो थीटा होता है इसको स्लोप बोलते हैं। तो ये हमारी लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको ये भी होना चाहिए कि अगर मान लो ये एंगल दे रखा हो तो नहीं, ये एंगल स्लोप में नहीं आएगा। एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन कितना एंगल जनरेट कर रही, कितना एंगल मेजर कर रही है, वो हमारा स्लोप होता है। स्लोप को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एम से। स्लोप हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो हमारा एम का फॉर्मूला हो जाता है यहां पर tan थीटा। जो भी एंगल मेजर कर रही होती है उसका अपन टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट मींस उसका tan लेते हैं अपन, है ना। अगर कोई भी इंक्लाइन एंगल जो होता है, जो भी इंक्लाइनेशन एंगल है, उस इंक्लाइनेशन एंगल का tan अगर हम यूज कर ले, लाइक सम एग्जाम, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मान लिया ये हमारा 60 डिग्री है, ये थीटा जो है हमारा 60 डिग्री है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। वाई tan 60 इक्वल्स टू √3। मान लिया ये हमारा 45 डिग्री है ना, तो tan 45 1, यानी m की वैल्यू स्लोप क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो स्लोप की डेफिनेशन आई थिंक आपको इससे कुछ क्लियर हुई होगी। बट दिस इज नॉट अ केस जब आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ये ओनली केस नहीं है, इसके 2-3 केस हमारे पास और है। देखो कंडीशन ये भी आ सकती है दैट इट में पॉसिबल कि आपको कोई 2 कोऑर्डिनेट गिवन हो। अब इसी की ही बात करते हैं। मान लिया अपन ने इस पॉइंट को ले लिया हमने कितना 3,4। वी अज्यूम कि यार ये कोऑर्डिनेट 3,4 है, और ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया यहां पर दिस इज व्हाट -1 -1। अगर हमने 2 कोऑर्डिनेट ले लिए यहां पर -1 -1, ठीक है। एंगल इज नहीं कॉमन। अब देख, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस जब आपको स्लोप गिवन है n इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप का एक पहली चीज कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी व्हेन द थीटा इज गिवन। अब थीटा कैसे मेजर करना वो भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। ये हमारा थीटा है। एंड जब हमारे को कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, और हमारे को बोला है किसी भी लाइन के लिए, किसी भी लाइन का हमारे को कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इसी केस की ही बात कर लेते हैं। तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास, वो होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अगर मैं आपको इसी में, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हम बात करते जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलू सपोज यहां पे कोई अलग कोऑर्डिनेट दे रखी है, हमने इसकी कंडीशन ले ली, लेट दिस इज व्हाट 1,1। ये 1,1 पॉइंट है, ये वाला। अभी हम थीटा को हटा रहे हैं बिकॉज इससे अब हमारा कोई काम नहीं, हमने कंडीशन पढ़ ली है दैट m इक्वल्स टू tan थीटा हो तो दैट इज अवर स्लोप।
अब मैंने बोला ये 1,1 है, क्लियर। इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन और मैंने आपको बोला कि द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी सेम, यहां का स्लोप निकालो और यहां का स्लोप निकालो, सेम आएगा क्या? डेफिनेटली इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन द स्लोप मस्ट बी सेम। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कैसे भी आप फाइंड करो, आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लो, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लो या इन दोनों को लो, द स्लोप विल बी सेम। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं दैट विदाउट यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्लोप फाइंड कर दो और आप क्या कर दोगे, स्लोप इक्वल, इट मींस इट इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नाउ एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हेन थीटा गिवन, थीटा मतलब x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल मेजर कर रहा है, इफ इट इज गिवन तो भी हम निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट, अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन ही दे दिया, ना तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है ना आपके पास एंगल है, एक जनरल चीज अगर मैंने आपको बोल दिया लाइक, अब ये चीज भी हटा दी मैंने, इफ इट इज गिवन दैट 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे को, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ये पूछ लिया हमारा। तो इसके लिए हमारे को जो इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो यूज करनी पड़ेगी। कोई भी लाइन इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। कोई भी लाइन है, एनी लाइन, कोई भी लाइन हमेशा इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे को पता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। जहां पर ये m जो होता है, m क्या होता है, ये m हमारा स्लोप है। अब कोई भी इक्वेशन दे दी और आपको बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो आप इस इक्वेशन के थ्रू इजीली यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखिए कैसा है, इस इक्वेशन को मुझे इसके कंपेयर में लिखना है, कंपेयर में लिखना मतलब y इधर आएगा बाकी सारी टर्म उधर, तो कैन वी राइट माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 7, ऐसा लिख सकता हूं मैं, माइनस 4y माइनस 3x माइनस 7। देखो यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो इट मींस whenever we are finding the slope of any line, the coefficient of y must be 1। जो y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 ही होना चाहिए। तो हमारा y का कोफिशिएंट फाइंड किया हमने, 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन में माइनस 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 4 का डिवाइड यहां पे किया तो दैट इज इक्वल्स टू 1, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, माइनस 3 बाय माइनस 4 x माइनस 7 अपॉन माइनस 4। सो y इक्वल्स टू व्हाट, 3 बाय 4 x प्लस 7 बाय 4। सो ये 3 बाय 4 हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ अ लाइन। इज इट क्लियर? आई थिंक अगर कोई इक्वेशन, नाउ इफ सम इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड आपको बोला हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, सो यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप निकालने के जो तीनों कंडीशन होती है वो तीनों कंडीशन में आपको क्लियर कर चुका हूं। द कंडीशन नंबर 1, व्हेन थीटा इज गिवन, थीटा आपको दे रखा होगा कि ये एंगल कहां मेजर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो मान लो इस है ना, अगर आपको ये वाला एंगल दे रखा है इधर वाला, तो हम ये मेजर नहीं करेंगे, है ना, उसको 180 में से माइनस करके हम इस एंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा निकालेंगे। क्लियर? हाँ, तो थीटा हमारा ये चीज हो गई, दैट थीटा गिवन है एंड स्लोप निकालना तो भी हो जाएगा। दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, आप फॉर्मूला चाहो तो साथ में लिख सकते हो, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक स्लोप निकालने का तरीका ये हो गया। एंड इफ सम इक्वेशन इज गिवन टू यू लाइक दिस, कोई सी भी इक्वेशन हो और आपको बोला हो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, देन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। जब y का कोफिशिएंट 1 बनता है देन व्हाटएवर बी द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज आवर स्लोप ऑफ अ लाइन। आई थिंक ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ सो
यहां पर हमने एक लाइन की बात तो कर दी. नाउ वी आर टॉकिंग व्हेन कंडीशन इज ऑफ टू लाइन. अगर कोई भी दो लाइन है और हमारे को उनके बीच में एंगल फाइंड करना, लाइक ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया और ये हो गया. हमारे को बोला कि यार ये एंगल या फिर ये एंगल जो भी है वो दोनों एंगल आपको मेजर करने हैं, है ना. तो ये एंगल आपको मेजर करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे को क्या होगा, जो ये दो लाइंस बनी हुई है इनके स्लोप आपको गिवन होंगे. नहीं गिवन होंगे तो कोई कंडीशन गिवन होगी जिससे हम इसके स्लोप फाइंड कर पाएंगे, है ना. तो अब इसका ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. मॉड्यूलस यूज करते हैं बिकॉज दो टाइप के एंगल आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, है ना. उसमें अलग अलग कंडीशन आएगी तब यूज करेंगे. m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया tan थीटा का, एंगल बिटवीन द टू लाइंस. अब यहां पर जो होता है हमारे पास इसी से रिलेटेड दो केसेस बनते हैं, दो स्पेशल केसेस बन जाएंगे इसके. देखिए, अगर केस 1 व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल है. पैरेलल का मतलब आपको पता ही है ना. पैरेलल आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. m1 जो होता है वो m2 के इक्वल हो जाएगा. क्या आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज प्रूव कर पाएंगे? यस, वेरी इजी. पैरेलल का मतलब क्या? उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है. अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है. तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, tan 0 0. तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? पूरी 0 बन जाएगी, है ना. क्योंकि बिकॉज ये 0 बन गया, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू पूरा 0 बन गया. अब m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, देन m1 इक्वल्स टू व्हाट? m1 इक्वल्स टू m2 आ गया ना. तो ये कंडीशन होती है. देन सेकंड केस व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर है तो हमारा कंडीशन ये आती है दैट m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1. भाई m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो -1 हो जाएगा. ऐसा क्यों? देखिए, परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. थीटा 90 आ गया, थीटा 90 पुट करो, tan 90 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. एंड नॉट डिफाइंड को हम कैसा लिख सकते हैं? 1/0 भी लिख सकते हैं. तो यहां पर आप क्लियर हुआ ना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0. तो tan थीटा के प्लेस पे अगर मैं यहां पर 1/0 पुट कर देता हूं, 1/0 पुट कर देता हूं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय m1 माइनस m2 पूरा 0 हो गया पूरा 0. और 1 प्लस m1 m2 इंटू 1. देखिए, ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं. 0 इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m2, है ना. अब m1 m2 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी? m1 m2 इक्वल्स टू -1. तो ये हमारी लाइंस की कंडीशन है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होता है? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है? If you are getting any doubt related to this, please ask me. Thank you so much for watching my channel. If you are not subscriber my channel, then please subscribe it and शेयर कीजिए. आपको पसंद आया तो देन प्लीज लाइक. थैंक यू सो मच. वंदे मातरम. भारत माता की जय.